हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वह जितना सुस्त है उतना ही मूर्ख है। ही इज़ एज फुलिश एज डल। वह जितना धनी है मैं भी उतना ही धनी हूँ। आई एम एज रिच एज ही। वह जितना सुशील है उसकी माँ भी उतनी ही सुशील है। हिज मदर इज एज जेंटल एज ही। वह जितना धनी है मैं उतना धनी नहीं हूँ। आई एम नॉट सो रिच एज ही। उसकी मम्मी उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह। हर मदर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी। मैंने वही किया जैसा मुझे कहा गया। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। I did as I was told. उसने वही लिखा जैसा उसे आदेश दिया गया। He wrote as he was ordered. आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। As you sow, so shall you reap. वह जल्दी ही हमसे मिलेगा जैसा कि उसने बताया। He will meet us soon as he told. आप इसे चाहें या ना चाहें आपको इसे करना ही पड़ेगा। Whether you like it or not, you will certainly have to do it. वह खाए ना खाए, या फिर यूँ कहें वह खाए या ना खाए मैं तो ज़रूर खाऊंगा। Whether he eats or not, I will certainly eat. आज उसने अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल कर लिया है। Today he got or achieved everything by dint of his hard work. चाहे हम नाचें या गाएं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Whether I dance or sing a song, it should not make you any difference. बात क्या है? What's the matter या What is the matter? यह तो बुरी बात है। It is bad thing. यह तो अच्छी बात है। It is good thing. यह तो बड़ी बात है। It's a serious matter. यह बात मुझे पसंद नहीं। I don't like it. यह अजीब बात है। It is a strange thing. यह झूठी बात है। It is false. यह सच्ची बात है। इट इज़ ट्रू या इट्स ट्रू। यह बात सत्य है। इट फैक्ट या फिर यूँ कहें इट इज़ फैक्ट। एक समय की बात है। वंस इट्स सो हैपेंड या फिर यूँ कहें वंस अपॉन अ टाइम। मुझे उससे बातें हुई। आई हैड अ टॉक विद हिम या फिर कहें आई हैड अ टॉक टू हिम। मैंने सारी बातें उसके सामने रखी। आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिम। क्या बात करते हो? वॉट डू यू टॉक अबाउट या फिर यूँ कहें वॉट डू यू से। यह बात मुझे नहीं सूझी। इट डिड नॉट अकर टू माई माइंड। या उस समय यह बात मुझे बिल्कुल नहीं सूझी। इट डिडेंट अकर टू माई माइंड दैट टाइम एट ऑल। बात की बात में उसने सब कुछ कर दिया। ही डिड एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। डिड की जगह पे आप कोई भी बात बोल सकते हैं। छोटी बातें या छोटी छोटी बातें या मामूली बातें, ट्रिफल्स या स्मॉल थिंग्स। कड़वी बातें, बिटर वर्ड्स। मीठी बातें या चिकनी चुपड़ी बातें, हनीड वर्ड। उसकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट है।
There is nothing but trouble in his or her life. मेरी जिंदगी कष्टों से भरी हुई है. My life is riddled with troubles. मेरी जिंदगी दर्द से भरी हुई है. My life is riddled with pain. मैं उसकी बकवास अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can no longer stand or tolerate his nonsense. आपका क्या ख्याल है? What about you? जनवरी में दिल्ली जाना कैसा रहेगा? How about going to Delhi in January? मैं नहीं जानता कि वह मुंबई में कहाँ रहता है. I don't know where he lives in Mumbai. मुझे नहीं मालूम वह मुंबई क्यों जाना चाहता है. I don't know why he wants to go to Mumbai. If you find this video helpful, then don't forget to like, subscribe and share this channel. कल तुम इतनी जल्दी में क्यों थे? Yesterday, why were you in a so hurry? आज तुम्हें वहाँ जाने की इतनी जल्दी क्यों है? Today, why are you in a so hurry to go there? तुम्हें तो हमेशा जाने की जल्दी क्यों होती है? Why are you always in a so hurry to go? इसमें डू डज का यूज़ नहीं करेंगे. प्रेजेंट में है तो इज आर एम से काम करेंगे. पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे. ध्यान रखेंगे. तुम्हें तो बस जाने की पड़ी रहती है. ऑल यू केयर अबाउट गोइंग टू होम. तुम्हें तो हमेशा घर जाने की पड़ी रहती है. ऑल यू केयर अबाउट गोइंग टू होम. उसे तो बस चाय पीने की पड़ी रहती है. ऑल ही केयर्स अबाउट टेकिंग टी. मुझे खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत है. आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट आफ्टर ईटिंग फूड. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें. हालांकि हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. फिर भी हम लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी सिगरेट पीना पसंद करते हैं. ये डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस में से एक है. Although we all know very well that cigarette smoking is injurious to health, yet we like to smoke cigarette even after knowing everything. यहाँ पे even after knowing everything का मतलब है सब कुछ जानते हुए भी. हालांकि वह बहुत गरीब है फिर भी ईमानदार है. Although he is very poor, yet he is honest. ये आपको ऐसा सेंटेंस सीखने को नहीं मिलेगा. ये वो सारे सेंटेंस हैं और इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नेचुरल इंग्लिश बोलना सिखाएगा. हालांकि मैंने तुम्हें कई बार वहाँ जाने के लिए मना किया, इसके बावजूद भी तुम वहाँ गए. ऑल्दो सेवरल टाइम्स आई फॉरवर्ड यू नॉट टू गो देयर, येट यू वेंट. तो क्या मैं उसे वहाँ जाने के लिए मना कर दूँ? तो शुड आई फॉरवर्ड हिम टू गो देयर. यहाँ पे सलाह लेने के सेंस में शुड का यूज़ हुआ है. सलाह लिया जा रहा है. क्या मैं ऐसा करूँ? तो अब मैं बोलना शुरू करूँ. सो शुड आई स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, या फिर यूँ आप बोल सकते हैं परमिशन के सेंस में. सो शैल आई स्टार्ट स्पीकिंग नाउ. जब भी बोलना हो से सावधान रहें. बिवेयर ऑफ. बात को मत बढ़ाओ. डोंट एलोंगेट द मैटर या डोंट स्ट्रेच द मैटर. एक बात बोलूं. डू आई से वन थिंग. मुझे चाय पीने की आदत हो रही है. आई एम गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग टी. हमें शराब पीने से परहेज करना चाहिए. वी शुड abstain फ्रॉम ड्रिंकिंग. abstain फ्रॉम का मतलब ही होता है परहेज करना, किसी चीज़ से बचना. हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी. यह घर किसके नाम पर है? इन हुज नेम इज दिस हाउस. इन हुज नेम इज दिस हाउस. तुम्हारी बाइक किसके नाम पर है? इन हुज नेम इज दिस बाइक. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें.
कभी वह हंसता है, कभी वह रोता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं नाउ ही वीप्स, नाउ ही लाफ्स। ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इसे ज़रूर दिमाग में आप बैठा लें। कभी वह पढ़ता है, कभी लिखता है। नाउ ही रीड्स, नाउ ही राइट्स। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, ना कि तुमसे। He wanted to say something to me rather than you। यहाँ पे rather भी बोलते हैं और rather भी बोलते हैं, दोनों करेक्ट है। ये नहीं बोलिएगा कि your pronunciation is wrong। अगर मैं बाज़ार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। If I go to market, I will buy lots of toys for you from the market। अपना अपना होता है ब्लड इज थिकर दैन वाटर। अंग्रेजी में बात करने के बाद तो दूर, वह इतना मंदबुद्धि है कि हिंदी भी ठीक से नहीं बोलना जानता। ही इज सो स्लो विटेड दैट ही डजंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली इवन इन हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश। चाय की बात तो दूर, उसने तो पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। He doesn't even offer me water, let alone tea। खाना की बात तो दूर, उसने बैठने के लिए भी नहीं बोला। He didn't even say to sit, let alone food। निगेटिव सेंटेंस को इसमें पहले रखा जाता है। सेंटेंस ध्यान में रखेंगे इस बात को। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सड़क कहाँ जाती है? Could you please tell me where this road leads to? यह सड़क हाईवे की ओर जाती है। This road leads to highway। जिद्दी मत बनो, डोंट बी इंसिस्टेंट। खुराफाती मत बनो, डोंट बी मिस्चीवियस। डोंट बी मिस्चीवियस। वह जहाँ कहीं भी जाता है आफत ढाता है, यानी कहर ढाता है। ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। मैं यहाँ आपसे मिलने के ख्याल से या मिलने के विचार से आया हूँ। आई हैव कम हेयर विद द व्यू टू मीटिंग यू। मैं यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के विचार से आया हूँ। आई हैव कम हेयर विद अ व्यू टू टॉकिंग टू यू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। मुझसे शर्माओ मत, डोंट फील शाई ऑफ मी। तुमसे मुझसे बात करते हुए नहीं शर्माना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करते हुए नहीं शर्माना चाहिए। शुड नॉट फील शाई ऑफ मी वाइल टॉकिंग। कान खोल कर सुन लो, लिसन अप। मेरी कसम खा कर कहो, स्वेर ऑन मी। यहाँ पे मी की जगह पे आप किसी की भी बात को, किसी को भी रख सकते हैं। मी, यू, ही, हर। जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, या फिर यूँ कहें अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कंडीशन है इसमें, इसलिए अनलेस का यूज़ करेंगे। अनलेस यू गिव मी मनी यू विल नॉट गो फ्रॉम हेयर। अगर आपने अनलेस और अनटिल पर वीडियो नहीं देखा है या नहीं जानते हैं तो वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरा वीडियो देखिए और अनलेस अनटिल के पूरे यूज़ को अच्छी तरह से सीखिए। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। यू हैव गॉट ऑन माई नर्व। उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। यू हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल। उसे दयनीय स्थिति में देखकर मैं अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाया। कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स आफ्टर सीइंग हिम इन मिजरेबल कंडीशन या पीटीएबल कंडीशन। मिजरेबल की जगह पीटीएबल का भी यूज़ कर सकते हैं।
या गलती से भी हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कभी मत करना। नेवर या डोंट एवर ट्राई टू काउज और रिफ्ट अमंग अस इवन बाय मिस्टेक। यहाँ पे अमंग का यूज इसलिए हुआ है, दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही है। किसी भी तरह इस दरार को ठीक करने की कोशिश करो। एनी हाउ ट्राई टू फिक्स और हील दिस रिफ्ट। किसी न किसी तरह तुम्हें इस दरार को ठीक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फिक्स दिस रिफ्ट समहाउ और द अदर। समहाउ और द अदर का मतलब होता है किसी न किसी तरह। तुमने शर्ट उल्टी पहन रखी है। यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़ना को हम लोग बीसीच बोलते हैं, हाथ जोड़ना के लिए। आई बीसीच एंड बेग अपॉलॉजी। तुम कुछ ना कुछ मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू होल्ड समथिंग और द अदर बैक टू मी। तुम मुझसे कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। कल से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके लिए इंटरमिटेंटली का यूज़ करते हैं हम लोग। इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। हाथ ऊपर करके खड़े रहो। कीप स्टैंडिंग अप। कीप स्टैंडिंग विद योर हैंड्स अप। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप वही इंसान हैं जिन्होंने कुछ पैसे से मेरी मदद की थी? If I am not mistaken, are you the same person who helped me yesterday with some money? अब तुम मुझे बोलने भी दोगे या नहीं? Now will you let me speak or not? Now will you let me speak or not? उसके मना करने के बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? Despite his refusal, why did you do so? अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाऊंगा। अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। If this goes on, one day I will go away somewhere, leaving all of you forever. मैं तुम्हारी गलत हरकतों से तंग आ गया हूँ, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। I am fed up with your misdoings and I don't know when you will mend your ways. देखते हैं आगे क्या होता है। Let's see what happens afterwards. Onwards. आफ्टरवर्ड्स की जगह पे ऑनवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपका खाना हो गया क्या? आर यू डन ईटिंग? आर यू डन ईटिंग? तुम तो आज गए हवा में। या फिर हम लोग यूँ बोलते हैं तुम तो आज तो तुम्हारी छुट्टी हो गई। या फिर यूँ कहें आज तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके लिए हम लोग कहते हैं टुडे यू आर डन फॉर। ऐसे माता पिता पाकर मैं तो धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच parents. I am blessed to have such parents. ऐसे ही तो मैंने भी अंग्रेजी बोलना सीखा। That's how I learned to speak English. That's how I learned to speak English. यह देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। It sounds well enough to see. ऐसे ही वह भी अंग्रेजी बोला करता था। That's how he too used to speak English. पागलपंती मत करो, don't do crazy stuff. ये तो तुम ही जानो। Only you know this. Only you know this. You की जगह पे आप किसी को भी रख सकते हैं। ये तो वो ही जाने। Only she knows this या only he knows this. उससे मिले हुए ज़माना हो गया। It's been ages since I met him. अपने बाप की दौलत के दम पर मज़े करना और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना उसकी किस्मत में लिखा हुआ है।
It was written in his destiny to have fun and lead a luxurious life by dint of his father's wealth. तुम बुरा मान गए क्या, या तुम्हें बुरा लगा क्या? Did you feel bad? तुम्हें उसकी बातों का बुरा क्यों लगा? Why did you feel bad to his words? उसे तो अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ ही नहीं है. He has nothing called wisdom. आंधी उठने ही वाली है. The storm is about to brew. वर्षा होने ही वाली है. It is about to rain. बादल गरज रहे हैं. The clouds are thundering. उसे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? Why are you dragging him into this matter? Why are you dragging him into this matter? बहुत हो गया. Enough. बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा. Enough of your drama. If बहुत हो गया काम. Enough of work. If you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and after watching this video must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? Next sentence. He told me about this fact from the back door. उसने चोरी छुप के मुझे सच्चाई को बताया. फालतू में तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? Why are you wasting your time for no reason? राम या श्याम आएगा. Either Ram or Shyam will come. Next sentence is वह या तो पढ़ेगा या खेलेगा. He will either read or play. वह या तो बेवकूफ़ है या बेईमान. He is either foolish or dishonest. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें. वह गरीब नहीं है तो अमीर भी नहीं. He is neither poor nor rich. वह ना तो कभी सुधरा और ना सुधरेगा ही. He did not ever mend his ways, nor he will mend his ways. उसने आज तक किसी की मदद ना की है और ना करेगा ही. He has not helped anyone till today, and nor he will help. उसके पापा के डर से उसे चाहते हुए भी वह आज तक उसे प्रपोज नहीं कर सका. Willingly he couldn't propose her till today for fear of her father. चाहकर भी या चाहते हुए भी willingly. ना चाहते हुए भी या नहीं चाहकर भी unwillingly. सच कहूँ तो to be honest. सच कहूँ तो to be honest. एक तरह से देखा जाए तो in a way if we look closely. एक तरह से देखा जाए तो in a way if we look closely. इधर उधर की बातें करना to beat around the bush. किसी को मक्खन लगाना या चने के झाड़ पर चढ़ाना to butter someone up. तो ऐसा ही सही या तो ना ही सही. so be it. कुछ गलत समझ लेना. take for. मैंने गलती से पप्पू प्लम्बर समझ लिया. मैंने गलती से उसे पप्पू प्लम्बर समझ लिया. I took him for पप्पू प्लम्बर. That's all for today's video. That's all for मतलब होता है के लिए बस इतना ही. That's all for today's video.
See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and must write in the comment box about this video. Thanks for watching.